इसलिए है कि ये जो उन्होंने काम किया अपने समय में, ये लोगों के सामने आए। उनकी हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने कराया, फिर किसने कवर अप कराया, क्यों कराया, और फिर सच्चाई क्या है वो सामने आई। ये लड़ाई उस मुहिम पे है। ही शब्द इस जवाब में है, वो है मायूसी। कोई भी मायूस हो सकता है। 50 साल से मेरा परिवार लड़ा है और मायूस हो चुके थे। वो तो मैं एक वकील हूँ, और मैं थोड़ा, जितनी मेरी छोटी मोटी समझ है तो कानून से मैं समझ सकता हूँ कि केस में क्या पलटा है, इसलिए मैं फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। नमस्कार, AR24 के बिहार वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं आस्था आपके साथ। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर न्याय की स्याही आज भी कच्ची है। जी हाँ, 2 जनवरी 1975 समस्तीपुर जहां एक धमाका हुआ और देश ने एक अपने दिग्गज नेता, मंत्री, रेल मंत्री, जो उस वक्त के रेल मंत्री थे, ललित नारायण मिश्रा जी को खो दिया। जी हाँ, आज इसी के संदर्भ में हम उनके पोता वैभव मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस संघर्ष की लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, बहुत लगभग 52 साल हो गए आप इस लड़ाई को लड़ते हुए। आपको क्या लगता है, इसमें न्याय मिलेगा आपको? न्याय की गुहार सिर्फ मेरी या मेरे परिवार की नहीं है। जी। न्याय की गुहार पूरे बिहार, मिथिलांचल क्षेत्र, झारखंड जो उस टाइम अनडिवाइडेड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, और पूर्वांचल क्षेत्र भारत का, की उनकी गुहार है ये। ललित बाबू की हत्या किसने की, मुझे नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। बलिया से लेके बेगूसराय तक, पटना से लेके जमशेदपुर तक जी। बच्चा बच्चा जानता है। पर ये न्याय और ये लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि 100 साल बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। पर ऑफिशियली ये सच्चाई को बाहर आनी बहुत जरूरी है कि ललित बाबू ने अपने समय में क्या काम किया एज ए रेलवे मिनिस्टर, फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और अन्य कई पद। 71 के वॉर में डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस स्टेट प्रोडक्शन के मिनिस्टर थे वो। लेबर मिनिस्टर थे वो। आज 1 मई है और लेबर डे है। ये बात बहुत जरूरी है कि लेबर डे, लेबर मिनिस्ट्री भी उन्होंने हैंडल किया हुआ था। ऐसे अन्य काम उन्होंने किए हैं। जयंती जनता एक्सप्रेस में मिथिलांचल के पेंटिंग्स लगाए थे उन्होंने। लीची जो उगता है बिहार मिथिलांचल क्षेत्र में, उसको एज अ फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर आइसक्रीम के साथ बाहर एक्सपोर्ट करवाया था। जी। सहरसा में SEZ बनने वाला था, जब नोएडा स्थापित हो रहा था। नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल जी। डेवलपमेंट अथॉरिटी। 60-70s की बात है ये। वो चाहते थे एक SEZ सिमिलर टू जमशेदपुर सहरसा में बने, ताकि जो पलायन का मुद्दा जो धीरे धीरे उभर रहा था उस टाइम, वो ना हो, किसी को काम करने के लिए दिल्ली, बम्बई, चेन्नई ना जाना पड़े। जी। तो ये उनका विजन था। तो मैं चाहता हूँ ये लड़ाई इसलिए है कि ये जो उन्होंने काम किया अपने समय में, ये लोगों के सामने आए। उनकी हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने कराया, फिर किसने कवर अप कराया, क्यों कराया, और फिर सच्चाई क्या है वो सामने आई। ये लड़ाई उस मुहिम पे है, और हमारा मानना है कि एक ना एक दिन ये सच्चाई सामने जरूर आएगी। जब वो धमाका हुआ था तो कहना है, लोगों का ये कहना है कि पटना के बजाय उन्हें दानापुर ले गया गया अस्पताल में, हम्म। और देरी हुई जिसकी वजह से। क्या ये जानबूझ के किया गया था? बाकी लोग जो इंजर्ड थे उनको दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, दरभंगा में, जो जी। समस्तीपुर के पास में है। पास में। उनको ले जाया गया दानापुर, पटना के पास। समस्तीपुर से दानापुर लगभग 16 से 18 घंटा लगा उस समय हाँ। ट्रेन से। और उस ट्रेन में जिसमें सिटिंग रेलवे मिनिस्टर है और जो इंजर्ड है, जिनका ब्लड फ्लो हो रहा है, उनको मेडिकल अटेंशन पास वाले हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया जो ऐसा बाकी लोग। क्यों? इसका इस पे कमेटी में बैठी थी रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल एंड मिलिट्री पर्सनल्स की, और उन्होंने जांच किया, प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था एविडेंस का, और एक फाइनल रिपोर्ट भी आया था कि उस समय में भी समस्तीपुर से दानापुर 16 से 18 घंटे एक ट्रेन को नहीं लगना चाहिए। अब ये किसने कराया, क्यों कराया, किसके कहने पे कराया, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर ये नहीं होना चाहिए था। बेहाल वो उस दिन भी बच गए थे, 2 जनवरी को जब ब्लास्ट हुआ था। जी। इनफैक्ट मेरे अंकल उनसे मिलने गए थे, उनके बड़े बेटे विजय मिश्रा जी, और अपने बेटे को, उन्होंने विजय मिश्रा जी को, बड़े बेटे को बोला भी कि जाके जगन्नाथ को जाके देखो, उसको ज्यादा घायल घायल ज्यादा हुए हैं वो। और मेरे पिताजी, बाकी अंकल सब जो फैमिली रिलेटिव जो दिल्ली में थे, उनको ये खबर आई थी कि वो समस्तीपुर में ब्लास्ट हुआ, इंजर्ड हुए हैं। 3 जनवरी को उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो 2 जनवरी को सर्वाइव कर गए थे, फिर भी उस 16-18 घंटे लेट कराने के बावजूद ही जी। सर्वाइव्ड दैट ऑल्सो। 3 जनवरी को ही हैड ए कार्डियक अरेस्ट, वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे ऑन 3 जनवरी। इस लंबे कानूनी संघर्ष का परिवार पर मानसिक और सामाजिक रूप से क्या असर दिखता है आपको? क्योंकि लगभग 52 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए आपको और आपके परिवार को। मेरा एक ही शब्द इस जवाब में है, वो है मायूसी। कोई भी मायूस हो सकता है।
50 साल से मेरा परिवार लड़ा और मायूस हो चुके थे। वो तो मैं एक वकील हूँ और मैं थोड़ा, जितनी मेरी छोटी मोटी समझ है तो कानून से मैं समझ सकता हूँ कि केस में क्या पलटा है, इसलिए मैं फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। पर ये एक सिस्टम कोलैप्स है मेरे हिसाब से, कि सिस्टमेटिक तरीके से, अंग्रेजी में कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यस। ये केस एक जीता जागता एग्जाम्पल है, कैसे सिस्टम का प्रयोग किया जाता है जस्टिस डिले करने में। देखिए, एलन मिश्रा कोई छोटे-मोटे नाम तो थे नहीं, उस टाइम के दिग्गज नेता थे और आज भी उनका जो मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी तक उस पे कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ उसका निष्कर्ष नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ पॉलिटिकल हैंड्स भी हैं? ये केस लीगल पॉलिटिकल दोनों है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे। हुँ। और मेरे परिवार के पिछले 50 साल में जब भी इसमें जो डिले आ रहा है, उसमें कुछ पॉलिटिकल हैंड्स? डिले में पॉलिटिकल हैंड का मैं खुल के अभी बोल नहीं पाऊंगा, कि मैटर सब जुडिस है, हाई कोर्ट में जी। मैटर चल रहा है, अभी आर्गुमेंट्स चल रहे हैं इसमें। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता भी है, कि परिवार का स्टांस सेम रहा है। मेरी दादी माँ श्रीमती कामाक्षी देवी जी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा छोटे दादाजी, और मतलब मेरे अंकल विजय मिश्रा जी, कामाक्षी देवी जी एंड डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, तीनों विटनेस टाइम जब भी गए, जी, परिवार जब भी विटनेस स्टैंड जब भी रहे ट्रायल कोर्ट में, ये बोला कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थी। जी। और मेरी दादी माँ और मेरे अंकल ने ये तो खुल के बोला है कि आनंद मार्गी वालों का हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई आपसी रंजिश, ना कोई पर्सनल एनमिटी, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। और एंड ऑफ द डे ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थी, जिसके तहत ललित बाबू का असैसिनेशन कराया गया। अगर बात करें कि अगर हाई कोर्ट से फैसला आता है तो परिवार की पहली मांग क्या होगी? जो दोबारा जांच अपराधी होंगे दोबारा जांच हो दोबारा जांच हो। दोबारा जांच हो, और बिहार पुलिस के रिपोर्ट पे और जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट पे साफ साफ स्टेटमेंट दिया जाए सरकार द्वारा और एजेंसी द्वारा, दोबारा जांच हो इस पे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जनता से आप इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरी एक ही मांग है, निष्पक्ष जांच हो इस पे। और क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी बोल दिया, ये मांग सिर्फ मेरी या मेरे परिवार की नहीं, एक जनता की मांग है। ये मिथिलांचल हो या बिहार हो, झारखंड हो या पूर्वांचल क्षेत्र हो, क्योंकि लोग चाहते सच्चाई सामने आए। 50 साल बाद भी लोग चाहते सच्चाई सामने आए, कि जस्टिस दिलाना बहुत जरूरी है। एक कैबिनेट मिनिस्टर सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर सिटिंग का। कैबिनेट मिनिस्टर की केस 52 साल तक चल रहा है। आप एक पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो आम जनता कहाँ? ये अपने में ये एक बहुत तमाचा बड़ा है, ये सवाल हम है। सब के लिए एक तमाचा है ये, कि सिस्टमैटिक फेलियर, सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, किसी की हत्या हुई, सिस्टम को इस्तेमाल किया उस केस को दबाने के लिए। लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, वो अलग विषय हो गया। पर कैसे सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है सच्चाई को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, ये अब अपने में हमारे लिए एक सवाल है, कि हम किस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं। जी। हमारी मांग यही है कि एसआईटी घटित हो, केंद्रीय सरकार हो या स्टेट की सरकार हो। और कोर्ट में जो चल रहा है, अगर सरकार चाहे कि सच्चाई सामने है, तो एसआईटी घटित हो जाए। और एसआईटी घटित इस विषय पर हो कि जिन्होंने वो केस को पलटा था, उस समय के ऑफिसर जो थे एजेंसी के, मैं 75 की बात कर रहा हूँ, आज के एजेंसी के ऑफिसर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वो कौन थे उस समय, किसके कहने पे केस पलटा, क्यों पलटा, और इसमें से किसका फायदा हुआ। आप इस केस को एज़ अ फैमिली वाला देखते हैं या फिर एज़ अ एडवोकेट देखते हैं? क्योंकि आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, तो किस हिसाब से इस केस को देखते हैं आप? मैं दोनों तरफ से देखता हूँ। शायद मैं अगर एडवोकेट ना होता तो शायद मैं भी इतना दिमाग लगा नहीं पाता, नहीं क्योंकि लगा 20,000 पेज पढ़ना किसी के लिए भी मामूली बात नहीं है। पर फिर भी शायद मैं भी हार मान चुका होता सिस्टम के सामने। पर क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, इसलिए उसने वो उस चीज़ ने काफ़ी मदद की मुझे इस केस को और आगे बढ़ाने में, इस लड़ाई, उस मुहिम को आगे बढ़ाने में। तो जैसा आपने देखा हमारे साथ वैभव मिश्रा जी जुड़े हुए थे। इन्होंने एलन मिश्रा जी के जो केस चल रहा है उस पे बहुत सारी चीज़ें बताई। तो आप भी देख सकते हैं कि एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर का 52 साल से केस चल रहा है और अभी तक कुछ भी फैसला नहीं आया है। तो और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।